दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं फोर्ड्स की कहानियाँ। बात तब की है जब मैं हिमाचल में रहा करता था मेरे दोस्त के साथ, ऋषि, जॉर्डन और केशव। हम सब ने एक साथ ही पढ़ाई की और अब साथ में ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस शाम ऋषि के घर से फ़ोन आया कि उसके बड़े भाई की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन में सगाई है और उसे सगाई अटेंड करनी ही होगी हम सब के साथ। ऋषि ने जब हमें सगाई की बात बताई तो वो इतना खुश था कि मानो उसकी ही सगाई तय हुई हो। सगाई की बात सुनकर जॉर्डन ऋषि से मजाक में बोला, चल यार, अब तो भैया की शादी पक्की हो गई तो पार्टी तो बनती ही है। ऋषि ने भी कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, परसों निकलते हैं, तब करेंगे पार्टी। फिर 2 दिन बाद हम सब ऋषि के घर के लिए निकले, जो कि नोएडा में था। हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और ऋषि कार ड्राइव कर रहा था। काफ़ी सुनसान इलाकों के बाद करीब 1 बजे ऋषि ने एक बार गाड़ी रोक दी और सबके लिए एक एक बोतल बियर और कुछ खाने का सामान लेकर आया। ये लो भाई लोग, दारू पार्टी मेरे भाई की शादी की खुशी में। हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन ऋषि ने सिर्फ एक ही ड्रिंक ली और बोतल मुझे थमाते हुए बोला, भाई मुझे अभी ड्राइव करना है, तुम लोग पियो। लेकिन केशव और जॉर्डन ने उसे ज़बरदस्ती पूरी की पूरी बोतल ही पिला दी। हम सब काफ़ी नशे में थे और अब केशव ड्राइव कर रहा था। घने जंगलों के बीच से हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे थे। जॉर्डन और ऋषि डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि आज से 40 साल पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हम सब उसकी बातों पर हंसने लगे। तभी अचानक पता नहीं हमारी गाड़ी के सामने जाने कहाँ से एक लड़की आ गई। सब जोर से चिल्ला पड़े। केशव ने ब्रेक तो लगा दी, लेकिन तब तक गाड़ी उस लड़की को रौंद चुकी थी। उसकी चीख से हम सब के होश उड़ गए थे और गाड़ी पर खून देखकर हम सब के सब घबरा गए। सबका नशा एक झटके में उतर गया था। जॉर्डन अचानक से निकलकर उसकी तरफ जाने लगा। तभी मैंने और ऋषि ने उसे पकड़ा। मैं घबराते हुए बोला, जॉर्डन जल्दी चल, कहीं किसी ने देख लिया तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो जो भी था बचा नहीं होगा इतनी जोर टक्कर के बाद। चलो चलो। और शीशे पर से जल्दी से खून साफ करके हम निकल गए और सीधा जाकर ऋषि के घर में रुके। सुबह हो चुकी थी। सब ने हमारा वेलकम किया। हमें फ्रेश होने के लिए एक रूम मिला। हम सब चुपचाप रूम में चले गए। अभी भी सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तब ऋषि बोला, देखो जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अंधेरे में वैसे हमें किसी ने देखा नहीं होगा। अब मूड फ्रेश करो और जल्दी से रेडी हो चलो, वेन्यू में भी पहुंचना है। हम सब भी फ्रेश हुए और तैयार होकर निकल गए। वेन्यू थोड़ा दूर था, लेकिन हम में से किसी के चेहरे पर भी थकान का कोई निशान नहीं था, बस टेंशन और घबराहट। हम सगाई में पहुँचे। सब अच्छे से हो रहा था। हम लोग भी खूब एंजॉय करने लगे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फंक्शन खत्म होते होते शाम हो चुकी थी और हम सब थकान के मारे मरे जा रहे थे। जॉर्डन उल्टियाँ भी कर चुका था। ऋषि काम में थोड़ा सा बिजी था, तो हम तीनों घर के लिए निकले। जैसे ही गाड़ी में बैठे सबके फ़ोन एक साथ बजे। जॉर्डन तो गाड़ी में बैठते ही सो गया और केशव ड्राइव करने के लिए बैठा था, तो उसने भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोटोज़ देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला। तब उसमें एक मैसेज पड़ा था। मैंने मैसेज खोला और उसे पढ़कर मेरी नींद गायब हो गई। मैं पसीना पसीना हो गया। मैंने केशव से उसका फ़ोन चेक करने के लिए बोला। केशव ने फ़ोन निकालकर मैसेज पढ़ा तो वो हंसने लगा। अबे अब ये क्या है? तुम सब मरोगे, मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये मैसेज गया तो तुम भी गए। ये उस ऋषि का ही काम होगा। तू क्यों इतना घबरा गया? ले, मैंने तो डिलीट कर दिया, अब तू भी कर दे। इतने में मैं घर आ गया। मैंने जॉर्डन को उठाया और अंदर ले जाने लगा। तभी केशव बोला, अरे रोहित, ये देख, ऋषि का ही मैसेज आ गया, लेने के लिए बुला रहा है। तू इसे लेकर अंदर जा, मैं उसे लेकर बस अभी आया। मैं भी अंदर जाकर कुछ देर तक उस मैसेज और उस रात के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जॉर्डन ने मुझे उठाया। वो बड़ा घबराया हुआ था। वो रोते हुए बोला, रोहित रोहित, केशव और ऋषि अब तक घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ गए। मैंने, जॉर्डन ने और ऋषि की फैमिली ने केशव और ऋषि को कई दिनों तक ढूंढा, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर 4 दिन बाद उनका फ़ोन लोकेशन ट्रेस हुआ और सब लोग वहाँ पहुँचे। वो वही जगह थी जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई। वहाँ बस ऋषि की गाड़ी और उनके फ़ोन मिले और कुछ नहीं, जिनमें वो मैसेज नहीं था। आज करीब 10 साल बाद भी उनकी तलाश जारी है और वो मैसेज आज भी मेरा और जॉर्डन के फ़ोन में है, जो अब भी हमें उस भयानक रात की याद दिलाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।